नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद योगी सरकार घिर गई है, जिसके बाद योगी सरकार ने इस घटना में मारे गए किसानों को 45 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और घायलों को 10 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा परिवार के सदस्यों की योग्यता के अनुसार उनको नौकरी भी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने इस घटना में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए की मांग की थी। बता दें, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा पर ही किसानों को कुचलने का आरोप है। लखीमपुर खीरी में हिंसा को लेकर भारी विरोध के बाद यूपी सरकार ने इस मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में कराने की बात कही। वहीं आईजी लखनऊ ने कहा कि किसान अब शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने को राजी हो गए हैं, जो कि डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया जाएगा। हमने उनको एक निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के किसानों को सबक सिखाने वाले बयान के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। मोर्चा ने सीएम खट्टर को हटाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने लखीमपुर खीरी घटना के संबंध में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को भी हटाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के मारे जाने के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकले, लेकिन उनको लखनऊ स्थित उनके आवास के बाहर ही पुलिस ने रोक लिया और आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। बाद में कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए और विरोध करने लगे। वहीं अखिलेश ने कहा कि पुलिस इस दौरान खुद ही गाड़ी में आग लगा रही है और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बता दें, रविवार को लखीमपुर में हुई हिंसा में 8 लोग मारे गए थे, जिसमें से 4 किसान थे और किसानों का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे ने उन्हें कार से कुचला है। लखीमपुर जाने के लिए धरने पर बैठे अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार अंग्रेजों से भी अधिक किसानों पर अत्याचार कर रही है और ये हिटलर शाही की याद दिलाती है कि सीधे गाड़ी चढ़ा दी गई हो। अखिलेश ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार मंत्री अजय कुमार मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जिम्मेदारी थी कि वो कानून व्यवस्था को न बिगड़ने दें, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और इसके लिए उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वालों को 302 में जेल भेजा जाना चाहिए। अखिलेश बोले कि इस बीजेपी सरकार में अगर आप उनसे सहमत नहीं होंगे तो या तो गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या गोली मार दी जाएगी। अखिलेश बोले कि हम लखीमपुर जाना चाहते हैं, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। आखिर सरकार क्या छुपाना चाहती है? अखिलेश यादव से पहले लखीमपुर खीरी के लिए निकली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सोमवार तड़के 5:30 बजे हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी रात 1 बजे रवाना हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें हरगांव थाना क्षेत्र में रोक लिया। फिर उन्हें सीतापुर जिले के एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि प्रियंका गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लोगों से समर्थन में इलाके में पहुंचने को कहा। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि प्रियंका, मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वे डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिता कर रहेंगे। बता दें, हिरासत के दौरान प्रियंका की पुलिस के साथ जमकर हुज्जत हुई। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि वारंट निकालो, ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही। अगर आप मुझे कार में डाल देंगे तो मैं आप पर अपहरण का आरोप लगाऊंगी। लखीमपुर में किसानों के मारे जाने को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा को कल देर रात यहां लखनऊ में उनके निवास पर नजरबंद कर दिया गया, ताकि उनके नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी जाकर किसान हत्याकांड की सही रिपोर्ट न प्राप्त कर सके। ये अति दुखद व निंदनीय है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि यूपी के दुखद खीरी कांड में भाजपा के 2 मंत्रियों की संलिप्तता के कारण इस घटना की सही सरकारी जांच व पीड़ितों के साथ न्याय तथा दोषियों को सख्त सजा संभव नहीं लगती है। इसलिए इस घटना की, जिससे अब तक 8 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है, न्यायिक जांच जरूरी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज कहा कि वे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जाएंगे, जहां कल 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने इसके लिए यूपी सरकार से साइट पर हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत मांगी है। चन्नी ने ट्वीट कर कहा है कि किसानों के शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए मैं इस दुख की घड़ी में अपने भाइयों और बहनों के साथ रहने के लिए लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो रहा हूँ। मैंने यूपी सरकार से साइट पर हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति मांगी है।
बता दें, इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के उप मुख्यमंत्री एस रंधावा को लखनऊ में हवाई अड्डे पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमें लखीमपुर खीरी जाने और पीड़ित परिवारों से मिलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कल पुलिस ने प्रियंका गांधी के साथ बदसलूकी की और बिना वारंट के उन्हें सीतापुर में रोक दिया कि आप किसी से सहानुभूति रखना अपराध हो गया है। बघेल ने कहा कि बीजेपी विपक्ष को दबाना चाहती है और उसके खिलाफ किसी भी आवाज को कुचलना चाहती है। बघेल ने कहा कि हरियाणा के सीएम खट्टर का बयान उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है, जो हर विरोध को खत्म करना चाहता है। ये तानाशाही है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें, खट्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कार्यकर्ताओं से किसानों को सबक सिखाने और जैसे को तैसा करने का भाषण दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा के खिलाफ चंडीगढ़ में गवर्नर हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू और अन्य समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटाया। घटना के सिलसिले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिद्धू पंजाब कांग्रेस के विधायकों और पीवाईसी अध्यक्ष वरिंदर ढिल्लों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सिद्धू ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की भी मांग की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे के खिलाफ हत्या का मामला अब दर्ज कर लिया गया है। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में कई दूसरे लोगों के भी नाम हैं। मंत्री के बेटे पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें रौंद दिया। लखीमपुर में रविवार को हुए कांड में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई, लेकिन गृह राज्य मंत्री ने मौके पर अपने बेटे की मौजूदगी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वारदात के समय उस जगह ना तो वो खुद थे और ना ही उनका बेटा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ड्राइवर को पीट कर मार डाला गया है। लखीमपुर में हिंसा को लेकर बीजेपी नेता वरुण गांधी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। वरुण ने खत लिखकर सीबीआई जांच और पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की। वरुण ने लिखा कि लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचलने की घटना हृदय विदारक है। इस घटना से एक दिन पहले ही देश ने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जयंती मनाई थी। अन्नदाताओं की जिस घटनाक्रम में हत्या की गई है वह अक्षम्य है। बता दें, वरुण गांधी किसानों के मुद्दे पर कुछ दिनों से आक्रामक रहे हैं। क्रूज शिप पर रेड के बाद ड्रग्स पार्टी के मामले में गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज मुंबई की एक अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में एनसीबी ने आर्यन खान के अलावा 7 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उनको 1 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया था। बता दें, शनिवार की दोपहर मुंबई से गोवा जाने के लिए निकले क्रूज पर एनसीबी ने छापा मारकर शनिवार रात चल रही रेप पार्टी से फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 लोगों को ड्रग्स के इस्तेमाल करते हुए पकड़ा था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।